हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि हेतु प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड क्या होगा, तो एक समान त्वरण से जो है गतिमान होगा। एक समान त्वरण से गतिमान होगा कब? तो किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि हेतु प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए जो है यह उपकरण जो है चुंबकीय दिक्सूचक होता है। क्या होता है? चुंबकीय दिक्सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? तो वह भौतिक राशि जो है दूरी है। क्या है? दूरी जो है वह भौतिक राशि है जो एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होती है। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी डैश है। तो 1 मीटर फोकस और 1 मीटर जो है फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो वक्रता केंद्र r बराबर 2f होता है। तो 2 गुना 1 जो है तो क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो है 2 मीटर के बराबर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है दर्पण के सामने जो है स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। तो R का मान क्या होगा? तो श्रेणी कह रहा है, श्रेणी संयोजन कह रहा है, तो R प्लस 5 ओम इजकल टू 7 ओम है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो आंसर इसका 2 ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकेंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकेंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? तो पिंड जो है एक समान गति में है। कैसा है? तो एक समान गति में है। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन की दर दर्शाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी होता है। ये जो है वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना होगा? 50 जूल के आसपास होगा। जैसे कि इसका होता है V बराबर होता है W बाई Q। तो W बराबर वर्क बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। V जो है कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 जूल का कार्य जो है यह हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश जो है 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की धारा कितना होगा? तो कूलम जो है इसका जो है Q बराबर क्या होता है? IT फॉर्मूला होता है। Q 100 कूलम है और कितना सेकेंड के लिए? 50 सेकेंड के लिए दिया जाता है। तो T बराबर तो 50 दूनी 100 यानी 2 एम्पियर जो है इसका करंट जो है I बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 एम्पियर आ गया है। नेक्स्ट है, दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या है? तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना जो है यह परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो है यह संवाहक आकार का होता है। नेक्स्ट है, 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा
कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा जो है यह क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। तो 1/2 गुने m कितना है, तो 2 kg है, और जो है वेग कितना है, तो 5 का स्क्वायर है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 जूल जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये 25 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है यह बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर धारा के डैश प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत हीटर जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है यह आधारित होता है। नेक्स्ट है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो मोटर द्वारा जो है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पावर कहलाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण होता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा जो है प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण जो है यह ऐसा होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगा। यदि किसी चालक का जो है प्रतिरोध क्या, तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा जो है क्या होगा, 1/3 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो जी आधा हो जाएगा, क्योंकि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो इसमें जो है 5 मीटर यानी लेंथ आधा हो रहा है, तो R भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 R ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो यह परिघटना जो है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। क्या, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लेंस की क्षमता जो है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यह जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो 1/f के अनुक्रमानुपाती जो है यह होता है। तो 1/f इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकेंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो एक कार जो है 5 सेकेंड में यानी कि 40 जाता है, फिर क्या कर देता है, तो 20 कर देता है, और उसके बाद जो है यह 5 सेकेंड में कर देता है। तो इसका त्वरण जो है A बराबर क्या होता है, V - U/T होता है। तो टोटल जो है 20/5 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 यानी 4 आ जाएगा। तो इसका जो है A बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन इसका होता है फॉर्मूला। तो इस बल कितना है, 10 न्यूटन है और विस्थापन 2 मीटर है। तो टोटल जो है 20 जूल जो है इसका कार्य हो जाएगा। तो इसका 20 जूल आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है, तो कार जो है असमान गति में है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष जो है
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना जो है क्या कहलाता है? तो जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर निर्भर करता है। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत चुंबकीय धारावाही जो है तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहलाता है G बराबर क्या होता है? Gm1 इंटू M2 अपॉन जो है R² या D² जो है होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, घड़ी की सुइयों की गति एक समान डैश गति का घूर्णन करता है। तो घड़ी की सुइयों की गति एक समान जो है गति का वृत्तीय गति का वर्णन करता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका दिल से धन्यवाद।